स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है जिसमें त्रिभुज के तीनों तरफ बाह्यकोण बने हुए हैं। तो इसमें दो बाह्यकोणों के मान दिए हैं और एक बाह्यकोण आपका मिसिंग है जिसे x लिखा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इससे पिछली प्रश्नावली में हमने देखा था कि किसी भी आकृति के जो बाह्यकोण होते हैं उन समस्त बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360। तो इस हिसाब से इन तीनों बाह्यकोणों 125, 125 और x, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तीनों को जोड़ के जो मान आएगा वो इतना आएगा। तो 125 और 125 हो गया 250 प्लस x बराबर 360। इसका पक्षांतर कर देते हैं इधर को। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250। तो यहाँ अगर घटाते हैं तो हमें मिलेगा 0 में से 0 हो गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो x का मान प्राप्त हुआ 110। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, एक पंचभुज हमें दिया है, उसके बाह्यकोण दिए हैं। ये x है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे बॉक्स बना है, इसका मतलब ये समकोण यानी 90 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो इनका भी सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। तो इनको भी जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले x डिग्री, फिर 60 डिग्री। अच्छा, x के बगल में है 90 डिग्री, तो पहले 90 लिख लेते हैं, फिर 60 डिग्री, फिर यहाँ 60 के बगल में 90, फिर 90 के बगल में 70। तो इन सभी का जो योग होगा वो होगा 360 डिग्री। तो इनको जोड़ना शुरू करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 7 25 और 6 31, यानी 310। तो x डिग्री प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310। तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हुआ घटा के 50 डिग्री, यानी कि बी वाले प्रश्न में जो x है उसका मान आएगा 50 डिग्री बाह्यकोण का। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला केस 9 भुजाएं हों और दूसरा केस है 15 भुजाएं हों। तो बाह्यकोण और भुजाओं की संख्या में एक संबंध होता है कि अगर आपको बाह्यकोण की माप दी है तो आप क्या कर सकते हैं, 360 से उस कोण को भाग दे करके भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस केस में उल्टा है, इसमें भुजाओं की संख्या दी है तो आप 360 में भाग देंगे भुजाओं की संख्या 9 से। तो हमारा जो आंसर आएगा 9 चौको 36, वो आएगा 40 डिग्री। तो यानी जिस समबाहुभुज की 9 भुजाएं होंगी तो उसका प्रत्येक बाह्यकोण होगा 40 डिग्री का, और जिस समबाहुभुज की 15 भुजाएं होंगी तो हम 360 को 15 से भाग दे के देखते हैं। 15 दूना 30, फिर आपका यहाँ पे 6 रहेगा, 15 चक्को 60। तो यानी जिस समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं उसके बाह्यकोण की माप होगी 24 डिग्री। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्यकोण की माप 24 डिग्री हो। तो ये दूसरे प्रश्न का ठीक उल्टा प्रश्न है। इसमें बाह्यकोण की माप दी है और हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे 24। तो 360 से जब हम 24 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 15, यानी उस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। चौथा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो हमारे पास भुजाएं या फिर कोण ज्ञात करने का जो संबंध है वो बाह्यकोण और भुजाओं की संख्या में है, परंतु प्रश्न में हमें यहाँ दिया है अंतःकोण। तो हमें पहले निकालना होगा इस अंतःकोण की मदद से बाह्यकोण को। तो हम बाह्यकोण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाह्यकोण बराबर, किसी भी आकृति में अंतःकोण और बाह्यकोण जो होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। देखिए, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ये एक लाइन है, इस पर
ये कोण बना है और इधर एक कोण होगा। तो ये जो आकृति के अंदर कोण है उसको हम कहते हैं अंतःकोण, और जो बाहर स्थित कोण है उसको हम कहते हैं बाह्य कोण। तो इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई एक कोण ज्ञात हो तो दूसरे को आप 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाह्य कोण हमें निकालना है, तो 180 से हम 165 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 15 डिग्री। तो अब हमें बाह्य कोण पता चल गया, तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे 15 डिग्री बराबर 24। तो ये याद रखेंगे कि जो सूत्र है वो बाह्य कोण के लिए लागू होता है, तभी भुजाओं की संख्या निकल पाएगी। तो प्रश्न में अगर अंतःकोण दिया है तो पहले हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारी भुजाओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो बाह्य कोण का माप आपको दिया है 22 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं भुजाओं की संख्या इस केस में कितनी निकलेगी। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे 22। तो 22 एकम 22, फिर आपका घट के आएगा 36 में से 22 किया तो ये आया 14, यानी 140 शेष रहा। 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154। तो हमारा 140 शेष था, तो हम 22 छक्का 132 घटा के देखते हैं तो हमारा शेष रहता है 8। तो अब 8 जो है वो 22 से छोटा आ गया, यानी अब हमारा उत्तर जो आएगा किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है। भुजाएं जो होती हैं वो पूरी पूरी होती हैं, एक पूरी संख्या होती है, या तो एक भुजा होती है, या दो होती है, या तीन होती हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ये क्या है, पूर्ण संख्या इज नॉट इक्वल टू अ कंप्लीट नंबर या होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जो है संभव नहीं है। तो हम आंसर में लिखेंगे ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमने देखा, जब हमने बाह्य कोण से 360 डिग्री में भाग दिया तो हमें भुजाओं की संख्या जो है वो दशमलव में प्राप्त हुई, जो कि एक पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाता है। जबकि भुजाओं की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो हमेशा एक पूरा नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें पूरा नंबर प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए बहुभुज संभव नहीं है। अब पूछा है कि क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। उल्टा अगर इसे कर दें कि अगर हम इसे बाह्य कोण न लेकर के अंतःकोण करें, तो उस केस में आपके पास देखिए जो बाह्य कोण आएगा वो कितना आएगा। अगर अंतःकोण 22 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा, 180 माइनस 22 डिग्री। तो घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 17 में से 2 गया 15, 158 डिग्री। और फिर इसको हम भाग देते हैं, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम 360 में भाग देंगे इससे। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे 158। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 158 दूना आपका हो जाता है 8 दूनी 16, ऐसे लगाए 5 दूनी 10 और 1 11, 2 कम 2 और 1 3, तो ये हो रहा है 316। और अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे 158 को, तो ये इससे ऊपर चले जाएगा। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं 2 दशमलव कुछ हमें प्राप्त होगा। तो वो भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। छठा प्रश्न में पूछा गया है कि इस समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों है। तो समबाहुभुज की बात की जा रही है। समबाहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो सबसे छोटा समबाहुभुज त्रिभुज ही होता है, और उसमें समबाहु त्रिभुज में जो सबसे अधिकतम कोण हो सकता है वो हो सकता है, सबसे न्यूनतम कोण हो सकता है जो होगा वो होगा, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है।
तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो इससे छोटा कोई समबाहुभुज नहीं होता है, यही सबसे छोटा समबाहुभुज होता है। तो इसमें हम इसका प्रश्न का उत्तर ये लिख सकते हैं कि किसी समबाहुभुज में कम से कम जो है 60 डिग्री का अंतःकोण मतलब आकृति के अंदर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का संभव है। क्यों का आंसर ये है क्योंकि सबसे छोटा समबाहु त्रिभुज है जिसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके बाद बी वाला प्रश्न है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बाह्य कोण भी जो सबसे बड़ा बनता है वो समबाहु त्रिभुज में ही बनता है। अगर हम इस बाह्य कोण की बात करें जैसे, तो अगर अंदर 60 डिग्री है तो बाहर कितने का होगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। तो जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो बाह्य कोण का मान भी क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बाह्य कोण होता है वो किसमें होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है और वो होता है 120 डिग्री का। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, क्योंकि सबसे छोटा जो समबाहुभुज है वो त्रिभुज है और उसी में सबसे बड़ा बाह्य कोण होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।